Hello all. So now we are going to work on fact table. फैक्ट टेबल क्या होती है? सो फैक्ट टेबल बेसिकली आपके सभी मेजरेबल या न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। जैसे अभी तक क्या है कि हमारे पास सारी क्वालिटेटिव डेटा है, डिस्क्रिप्टिव डेटा है। जैसे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का नेम, कैटेगरी, प्राइस। ओके, अगर डेट है तो ऑर्डर डेट, ईयर, मंथ, डे। कस्टमर है तो कस्टमर का नेम है, उसकी कंट्री है, सेल्स रीजन है। ये हमारे डायमेंशंस। बट देन अगेन इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैक्ट टेबल, यानी कि आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं उन ऑर्डर्स में अगर हम देखें तो लाइक क्वांटिटी कितनी है, टोटल प्राइस क्या है, ये सारा डेटा अभी हमारे पास नहीं। हमारी एक फैक्ट टेबल बनती है। आपके डायमेंशन टेबल मल्टीपल हो सकते हैं बट यू विल हैव अ फैक्ट टेबल। यहां पर हम एक फैक्ट टेबल क्रिएट करेंगे। और वो फैक्ट टेबल हम क्रिएट कैसे करेंगे? देखिए, आपके पास फोर डायमेंशन, एक है प्रोडक्ट, एक है डेट, एक है सेल्स रीजन और एक है कस्टमर। इनके अंदर डायमेंशन। लेकिन आपका सेल्स का डेटा एग्जैक्टली कहां पर है? वो है सिल्वर लेयर में, यानी सिल्वर में जो आपका क्लीन डेटा है वहां पर। तो हम सिल्वर डेटा को लोड करेंगे, हम प्रोडक्ट, डेट, कस्टमर और सेल्स रीजन को लोड करेंगे। और हम सिल्वर डेटा से इन सभी डेटा का लेफ्ट ज्वाइन करें, यानी सिल्वर डेटा से हम प्रोडक्ट का, कस्टमर का, डेट का, सेल्स का लाइक लेफ्ट ज्वाइन करेंगे। और वहां पर हम यूनिट प्राइस, टोटल प्राइस, क्वांटिटी, ये सारी वैल्यूज फेच करें। हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस? एंड जैसे ही ये वीडियो एंड होगी यू विल अंडरस्टैंड कि एक फैक्ट टेबल एग्जैक्टली क्या होती है। फॉलो द प्रोसेस हियर। लेट्स गो टू आवर नोटबुक and let's create another notebook. Let's click on plus and then there is new notebook, and let me write the name of the notebook is fact sales notebook. Fact sales, right? Now obviously I'm going to import. So let me write fact sales. Okay, it says fact sales already exists. Let me write some new name. Fact underscore sales. Okay, great. Now we are going to import everything. So from PySpark dot SQL dot functions and import everything. So import star. Okay. And after that, we are going to establish the connection. Connection को establish करने के लिए हमने कई बार establish connection with ADLS use किया है. Let me copy this and let's go here, fact sales, and let's establish connection. हमने connection भी establish कर लिया. After that हम पहले सभी dimensions को load कर लेते, ठीक है? Let's load all of the dimensions. मैं यहाँ पे लिखता हूँ load all dimensions. सबसे पहले हम लोड करते हैं कस्टमर डायमेंशन को. कस्टमर डायमेंशन, you can simply write df customer is equal to and spark.sql and after that triple quotes. और यहां पर क्योंकि आपका जो डेटा है वो तो डेल्टा फॉर्मेट में है, गोल्ड लेयर में, यू विल राइट सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम डेल्टा टेबल डॉट quotes and after that abfss and CFACCNTS जो कि हमारा स्टोरेज अकाउंट है. ओके, and you will have to write here gold actually, abfss, and then after that you need to write the layer name. Gold at the rate cfaccnts dot dfs dot core dot windows dot net and then dim customer, क्योंकि ये हमारे फोल्डर का नाम है, राइट? इफ यू आर कंफ्यूज्ड, हम ये डिम कस्टमर का डेटा उठा रहे हैं जो कि हमारे गोल्ड लेयर में है. यू कैन सिंपली गो टू योर एज्योर एंड यू कैन गो टू योर रिसोर्स
एंड इन रिसोर्स इफ यू विल गो टू योर अकाउंट, स्टोरेज अकाउंट, और अगर आप इस स्टोरेज अकाउंट में कंटेनर्स देखेंगे एंड कंटेनर्स में आप गोल्ड पे अगर जाओगे, सो दिस इज योर डिम कस्टमर, राइट? सो वी नीड टू लोड डेटा फ्रॉम डिम कस्टमर, फ्रॉम डिम डेट, फ्रॉम डिम प्रोडक्ट एंड फ्रॉम डिम रीजन। दैट इज वाई हमने यहाँ पे डिम कस्टमर लिखा है। एंड लेट्स रन दिस। सो df underscore customer dot display, okay, and if you will run it, सो आपके पास कुछ इस तरह से 200 रोज का डेटा शो हो रहा है। और ये कस्टमर्स का डेटा है, राइट? कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कंट्री है, एंड डिम कस्टमर की, ये उनकी सर्वेट की। ओके, इसी तरह से वी नीड टू लोड अदर डायमेंशंस। सो लेट्स कॉपी दिस एंड let's load product dimension, product dimensions, and let's paste the above code here। और यहाँ पे मैं df product लिख देता हूँ, एंड यहाँ पे भी डिम कस्टमर में डिम प्रोडक्ट, एंड लेट्स लोड प्रोडक्ट डॉट डिस्प्ले। ओके, नाउ वी नीड टू लोड date, so date dimension, let's paste, एंड यहाँ पे df date लिख देता हूँ, एंड आफ्टर दैट dim date, एंड df customer dot display की जगह df date। ओके, after this we need to load our region, so region dimension, and df region, and then dim region, and df region dot display, and this is your sales region, right? सी द थिंग इज कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट डायमेंशन में, वो प्राइमरी की है। सिमिलरली डेट आईडी भी प्राइमरी की है, कस्टमर आईडी भी प्राइमरी की है, और सेल्स रीजन भी प्राइमरी की है। सो इसी के बिहाफ पे हम ज्वाइनिंग करेंगे। हमें अब सिल्वर डेटा चाहिए। देखिए, हम सिल्वर डेटा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल में जितना भी आपका सेल्स रिलेटेड डेटा है, वो सिल्वर डेटा में, मतलब सिल्वर लेयर में अभी भी है। सो हियर व्हाट आई विल डू इज कि हमारे पास ये जो सिल्वर डेटा है, इस सिल्वर डेटा से हम लेफ्ट ज्वाइन करेंगे प्रोडक्ट के डेटा को, कस्टमर के डेटा को, सेल्स के डेटा को, डेट के डेटा को, और इसके बाद हम यूनिट प्राइस, टोटल प्राइस और क्वांटिटी उठा लेंगे। सो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास एक ऐसा डेटा फ्रेम होगा जिसमें हर प्रोडक्ट आईडी की, कस्टमर आईडी की, डेट की, सेल्स की, यूनिट प्राइस, टोटल प्राइस, क्वांटिटी, ये सब कुछ होगा। सो इट विल बी अ कंप्लीट फैक्ट टेबल। और जब आपके पास इस तरह से डेटा होता है, तो इस तरह के डेटा पे रिपोर्टिंग करना बहुत इजी होता है। ओके, सो लेट्स क्रिएट दिस। सो लेट मी लोड सिल्वर डेटा ऑल्सो। सो लोड सिल्वर डेटा। ओके, so I can simply load silver data in with the help of Spark SQL. So let me write silver data frame is equal to, and Spark dot SQL, and then after that triple quotes, and then I'm going to get the whole data. Select everything from Parquet because silver में data Parquet format में है. Parquet dot abfss, and then after that silver @cfaccnts dot dfs dot
core.windows.net/silver data नाम का फोल्डर है जहां पर आपका सिल्वर डेटा फ्रेम है and silver_df.display and run this. Okay, I'm getting a simple error here, incomplete input. Okay, मैंने एक कोड मिस कर दिया था, so here it will be a triple quote. Okay, now let me run this. So अब मेरे पास silver data frame है. All you need to do is to apply a left join, और left join से क्या होगा, आपको हर प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, इन सबसे रिलेटेड सारे सेल्स रिलेटेड डेटा आपको मिल जाए. सो हमें जो डेटा चाहिए वो है यूनिट प्राइस, टोटल प्राइस, क्वांटिटी. सो लेट्स क्रिएट अ लेफ्ट जॉइन. लेट्स क्रिएट फैक्ट टेबल. सो क्रिएट अ फैक्ट table. Creating fact table is quite easy. You can simply write fact underscore data frame is equal to and silver data frame dot join. और क्या ज्वाइन करना है, सो से कस्टमर को, सो df कस्टमर. एंड किस तरह से, जहां पर सिल्वर का कस्टमर आईडी, ओके, एंड सिल्वर की कस्टमर आईडी और इस डायमेंशन की कस्टमर आईडी सेम. सो वेयर silver data frame customer id is equal to df underscore customer id and left join. You know what will happen? Let me tell you. If I'll just use fact_df.display and if I will run it, so मुझे क्या मिलेगा? यहां पर एग्जैक्टली आपको क्या मिल रहा है? यहां पे आपको वो डेटा मिल रहा है जहां पर कस्टमर की कस्टमर आईडी और सिल्वर डेटा फ्रेम की कस्टमर आईडी सेम. ओके, सो अगर आप देखेंगे तो मुझे 952 रोज ही मिल रही हैं ऑब्वियसली, क्योंकि लाइक आपके गोल्ड लेयर में और सिल्वर लेयर में अभी ऐसा नहीं है कि सिल्वर लेयर में ज्यादा कस्टमर्स आ गए हैं या कम कस्टमर्स हैं. सो बेसिकली आपको वही डेटा दे. बट द थिंग इज कि इसका मतलब यह है कि सिल्वर डेटा फ्रेम में जितने भी कस्टमर आईडीज हैं जो मैच कर रहे हैं गोल्ड लेयर से, उसका लेफ्ट ज्वाइन कर दो और उससे मुझे ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी के साथ साथ यूनिट प्राइस, टोटल प्राइस, क्वांटिटी, ये सब कुछ भी मिल रहा है. ओके, सो हियर आई विल राइट सिल्वर डेटा फ्रेम डॉट ज्वाइन एंड लेफ्ट. बट आफ्टर दैट मुझे अभी और भी ज्वाइंस यूज करने हैं. सो आफ्टर दैट आई विल राइट कि ये जो मेरे पास डेटा आया, अब इसमें एक और ज्वाइन करो. और वो ज्वाइन क्या होगा? वो ज्वाइन होगा df से प्रोडक्ट का. और यहां पर क्या होना चाहिए? सिल्वर डेटा फ्रेम प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू एंड df प्रोडक्ट id and left join. Now after this you will also write another join. और हमने कस्टमर यूज कर लिया, प्रोडक्ट. अब हम डेट पे आते हैं. सो df date comma silver data frame order date is equal to df date order date and left join. and then after that हमारे पास सबसे लास्ट डायमेंशन है रीजन. तो df region and silver data frame sales region is equal to df region and sales region. नाउ इसके बाद हमें कुछ कॉलम्स चाहिए. सो हमें कौन से कॉलम्स फैक्ट टेबल्स में चाहिए? सो देखिए, सबसे पहले हमें फैक्ट टेबल में जो कॉलम्स चाहिए वो तो यूनिट प्राइस है, टोटल प्राइस है और क्वांटिटी है. और ये डेटा हमारे सिल्वर डेटा फ्रेम में. एंड इसके साथ साथ हमें जो दूसरे कॉलम्स चाहिए वो है हमारे डायमेंशन की कीज. प्रोडक्ट डायमेंशन की, कस्टमर डायमेंशन की, डेट डायमेंशन की एंड सेल्स रीजन डायमेंशन की. सो लेट्स फर्स्ट कलेक्ट ऑल दोस कॉलम्स और इसके बाद हम देखते हैं कि हमने यही कॉलम्स क्यों लिए. ठीक है,
So let me get here and let me write select and हमें कस्टमर की डिम कस्टमर की चाहिए. So df customer and dim underscore customer underscore key. प्रोडक्ट की चाहिए. So df product and dim product key. एंड आफ्टर दैट हमें डेट की अगर चाहिए सो df underscore date and dim underscore date underscore key. एंड देन आफ्टर दैट हमें रीजन की चाहिए. सो df underscore region and dim underscore region underscore key. एंड आफ्टर दैट हमें मेजरेबल कॉलम्स चाहिए जैसे कि सिल्वर डेटा फ्रेम and after that unit price. So unit price and silver underscore data frame say total price and after that silver underscore data frame and quantity. ओके एंड हम इसे पब्लिश कर लेते हैं डिस्प्ले कर देते हैं. तो fact df डॉट डिस्प्ले. So now we have this particular data, dim customer key, dim product key, dim date key, dim region key, and then unit price, total price, quantity. Now the thing is कि हमने कस्टमर की, प्रोडक्ट की या डिम डेट की या रीजन की क्यों लिया है. सो इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है. देखिए यहाँ पे हमें ना ही कस्टमर आईडी चाहिए, ना ही हमें प्रोडक्ट आईडी चाहिए, ना ही हमें डेट या ऑर्डर डेट चाहिए. हमें सिर्फ यहाँ पे की चाहिए. बिकॉज एक की से हम काफी कुछ समझ सकते हैं. जैसे कि अगर मेरे पास कस्टमर की 70 है, ओके, सो अगर मैं गोल्ड डिम कस्टमर में जाऊंगा और यहां पे मेरे पास लास्ट में जिस कस्टमर का डायमेंशन की 70 होगा, मुझे उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. यानी कि यहाँ पे कस्टमर आईडी में या सॉरी कस्टमर की में, ओके, कस्टमर की में जिसका भी की 70 होगा, मुझे पता चल जाएगा कि वो टाइलर चैपमैन है जो कि अफगानिस्तान में रहता है और कस्टमर आईडी की है. एंड दैट इज वाई मुझे ना तो अपने फैक्ट टेबल में कस्टमर आईडी चाहिए, ना ही नेम और एनीथिंग. हमें सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की चाहिए. हमें कोई नेचुरल आईडी नहीं चाहिए. हमें सिर्फ सरोगेट कीज चाहिए. सो फैक्ट टेबल दो कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है. एक होता है आपका सरोगेट कीज का कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है आपका मेजर्स का कॉम्बिनेशन, कॉलम्स का कॉम्बिनेशन. ओके, सो देयर इज सरोगेट की एंड देन देयर इज measures key. That's it. Okay. So here if you say अगर मैं फैक्ट सेल्स में हूं एंड मुझे यहाँ पे सपोज प्रोडक्ट है से या डेट है या रीजन है से, मुझे वन रीजन के बारे में जानना है. ओके, तो मुझे पता है कि वन रीजन की किसका है. मैं सिंपली सेल्स रीजन में जाऊंगा और यहाँ पे जिसका भी वन रीजन होगा वो भी मुझे पता चल जाएगा. ओके, कि वन रीजन साउथ का है. सो दिस इज हाउ आपका फैक्ट सेल्स वर्क करता है. सो क्योंकि यहाँ पे रीजन कीज होते हैं तो फिर आप कस्टमर के बारे में उस की से, आपको कस्टमर की पता है तो आप उस कस्टमर के बारे में ऑल डिटेल्स आपको फाइंड आउट आप कर लोगे. प्रोडक्ट की के बारे में पता है तो आप प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ फाइंड आउट कर लोगे एंड एवरीथिंग. सो नाउ वी हैव डायमेंशंस एंड फैक्ट टेबल्स रेडी. नाउ वी नीड टू स्टोर आवर डेटा in gold level. There is something very, very important that I want to tell in this particular class. So, आपने नोटिस किया होगा कि हमने जितने भी डायमेंशंस बनाए हैं इसमें हमने अपसर्ड का यूज किया है, राइट. एंड अगर मैं किसी भी एक अपसर्ड पे जाता हूँ, सपोज गोल्ड इन सेल्स रीजन में, एंड इफ आई गो टू गोल्ड इन सेल्स रीजन और मैं यहाँ पर सबसे लास्ट में ये जो मेरा एससीडी टाइप 1 अपसर्ट है मैं इसे रन करता हूं. सो देखिए इस पर्टिकुलर अपसर्ट फाइल में मैंने यहां पर एक पर्टिकुलर कोड लिखा है, इफ स्पार्क डॉट कैटलॉग टेबल एग्जिस्ट एंड टेबल नेम एंड आफ्टर दैट डेल्टा टेबल एंड एवरीथिंग.
But the thing is that we have not used Databricks catalog here. So suppose करिए कि सब कुछ सही है और मेरे पास ऑलरेडी ये टेबल एग्जिस्ट करती है, यानी ये पर्टिकुलर टेबल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सो अगर ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो मेरे पास कोई मैसेज नहीं आना चाहिए, राइट? से मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एक प्रिंट करता हूं गुड। नाउ व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि ये डिम रीजन नेम की फाइल ऑलरेडी मेरे गोल्ड लेयर में एग्जिस्ट करती है, सो इफ स्पार्क डॉट कैटलॉग टेबल एग्जिस्ट तो मेरे पास ये पर्टिकुलर मैसेज आना चाहिए, गुड मैसेज आना चाहिए। अगर मैं इस पर्टिकुलर कोड को रन करता हूं तो आप देखेंगे कि अभी भी इसमें मेरे पास लेट मी रन ऑल, और अगर मैं रन ऑल करता हूं सो यहां पर एक्चुअली में गुड आना चाहिए क्योंकि ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती। बट देर इज वन स्मॉल इशू दैट वी हैड इन दिस प्रोजेक्ट, और आप देखोगे कि अभी भी द टेबल इज क्रिएटेड ही आ रहा है। यानी कि आप इस पाइपलाइन, यानी कि आप इस नोटबुक को कितनी भी बार रन करो, ये टेबल अगर एग्जिस्ट कर भी रही है तो भी द टेबल इज क्रिएटेड ही आ रहा है, विच इज रॉन्ग बिकॉज टेबल तो हमारी अब एग्जिस्ट करती। व्हाई डज इट हैपन? इट हैपेंस बिकॉज हम अपने डेटा को कैटलॉग में स्टोर नहीं कर। सो कैटलॉग इज अ प्लेस वेयर वी लाइक स्टोर दीज काइंड ऑफ डेटा, और हमारा ये जो डेटा है ये कैटलॉग में स्टोर नहीं हो रहा है, ये सीधे एडीएलएस में जाकर स्टोर हो रहा है। So you will have to do change in these dimensions and no issue. These things are part of the project जहां पर आपको पीछे जाकर भी changes करने पड़ते हैं. So you can understand is something like this. Let me open ChatGPT and let me clarify it for you. If you write what is Databricks catalog? What is Databricks catalog? Okay. So in Databricks, a catalog is a top level container in the Unity catalog. Think of it like the highest level in data organization hierarchy. A catalog groups databases together. In Databricks Unity catalog, you can create multiple catalog for development, for sales. Like for an example, if you have catalog sales data, schema table, analytics and table monthly revenue. So सबसे पहले आपके पास आएगा सेल्स डेटा यानी कैटलॉग, कैटलॉग के अंदर स्कीमा एनालिटिक्स, उसके अंदर टेबल। इट मींस लाइक इफ आई टेल इट इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, लाइक इन सिंपल टर्म्स, so let's keep it very simple. In Databricks, catalog is a big cupboard, database are the shelves inside that cupboards, and tables are the files. But we did not use any catalog in this particular project. So यहां पर क्या हो रहा है कि जब कैटलॉग में कुछ है ही नहीं, ओके, सो ये टेबल एग्जिस्ट की वैल्यू हमेशा फॉल्स आएगी बिकॉज हमने कैटलॉग में कोई भी डेटाबेस और टेबल स्टोर नहीं की। हम डायरेक्टली एडीएलएस में स्टोर कर रहे हैं, डायरेक्टली अपने एज्योर डेटा लेक स्टोरेज अकाउंट में रादर देन कैटलॉग। सो यहां पर बिकॉज वी डिड नॉट यूज लाइक कैटलॉग, आप यहां पे कुछ इस तरह से लिख सकते हो दैट इफ डेल्टा टेबल डॉट is delta table and spark basically and path. What does it mean? Like अगर आपकी जो डेल्टा टेबल है, ओके, वहां पर ये पर्टिकुलर पाथ एग्जिस्ट करता है, like what does this mean? So I can simply go here and always use these kind of ChatGPT, always take help from them. Okay, so write this line and say explain in simple terms. So it says at this path, do we have delta table or not? Okay, at this particular path, do we have a special type of table in Databricks? True or false? If the folder contains that delta table, तो true, और अगर वो डेल्टा टेबल, जिस डेल्टा टेबल की हम बात कर रहे हैं, वो डेल्टा टेबल एग्जिस्ट नहीं करता है तो फॉल्स। सो मैं पूछ रहा हूं कि क्या मेरे डेल्टा टेबल में ये पर्टिकुलर पाथ एग्जिस्ट करता है, ये डिम रीजन है? अगर है तो ये कंडीशन ट्रू होगी और अपसर्ट होगा,
बट अगर ये नहीं है तो फिर ये होगा। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर कोड को रन करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास प्रिंट गुड होगा rather देन टेबल इज क्रिएटेड। एंड ऑब्वियसली डेल्टा टेबल में हमें डी कैपिटल रखना है। इफ डेल्टा टेबल डॉट इज डेल्टा टेबल एंड सिमिलरली I'm having a error here. This is dim region, so here it should be region only. Dim region key and dim region key. क्योंकि हम लोग रीजन गोल्ड डिम सेल्स रीजन पे वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिम रीजन की होगा और यहाँ पे भी डिम रीजन की होगा। एंड लेट मी रन इट। सो यहाँ पर आप देखोगे कि अब मेरे पास प्रिंट गुड हो रहा है। इट मीन्स दैट इट इज वर्किंग फाइन। द प्रॉब्लम वॉज कि कैटालॉग में हमारा कभी डेटा था नहीं। सो हम कैटालॉग यूज तो कर रहे थे बट वी नेवर मेड डेटाब्रिक्स कैटालॉग। वी नेवर यूज्ड डेटाब्रिक्स कैटालॉग। हम डायरेक्टली एडीएलएस में डेटा स्टोर कर रहे हैं तो हमें डायरेक्टली एडीएलएस में चेक करना है, ना कि हमें कैटालॉग में चेक करना है। ये बिल्कुल वैसा है कि हमने डेटा कहीं और रखा है और हम चेक कहीं और कर रहे हैं। सो कैटालॉग में हमें नहीं चेक करना, हमें डेल्टा टेबल्स चेक करनी है हमारे एडीएलएस में। सो अब हम जो चेक कर रहे हैं वो हमारे एडीएलएस में चेक कर रहे हैं। इफ डेल्टा टेबल डॉट इज डेल्टा टेबल एंड पाथ अगर है तो फिर एक काम करो, टारगेट डॉट डिम रीजन की और सोर्स डॉट डिम रीजन की जहां मैच हो रहा है वहां अपडेट कर दो, जहां नहीं हो रहा है वहां इंसर्ट कर दो। नाउ दिस इज समथिंग जो हमें और जगह चेंज करना है। नथिंग, यू हैव टू चेंज ओनली दिस पर्टिकुलर लाइन, दिस पर्टिकुलर सिंगल लाइन। सो लेट मी कॉपी इट एंड लेट मी गो टू गोल्ड डिम प्रोडक्ट एंड हम गोल्ड डिम प्रोडक्ट में भी यही कर देते हैं। सो जस्ट चेंज दिस लाइन ओनली। ओके, रेस्ट इज गुड, रेस्ट इज फाइन। एंड इसके बाद आप रन ऑल कर सकते हैं और अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे प्रिंट करके चेक कर सकते हैं। से मैं प्रिंट गुड कर देता हूँ और मे बी टेबल एग्जिस्ट ऑलरेडी भी लिख सकता हूँ मैं कि दिस टेबल नाउ एग्जिस्ट, टेबल नाउ एग्जिस्ट और समथिंग। ठीक है, एंड लेट मी रन ऑल। और हम एक बार यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे टेबल नाउ एग्जिस्ट का ही मैसेज आना चाहिए। सो लेट्स वेट हियर। ओके, टेबल नाउ एग्जिस्ट। ओके, नाउ सिमिलरली हमें गोल्डन डेट में भी चेंज करना है। सो लेट्स गो टू अपसर्ट कोड एंड लेट्स चेंज हियर आल्सो एंड रन ऑल। एंड आफ्टर दैट लेट्स गो टू gold dim customer and let's go here and similarly if delta table dot is delta table and run। ओके, सो देर आर फ्यू अदर चेंजेस। हमें कैटलॉग को अब टोटली डेल्टा से रिमूव करना होगा बिकॉज वी नेवर स्टोर्ड आवर डेटा इन कैटलॉग। वी आर स्टोरिंग आवर डेटा इन डेल्टा फॉर्मेट इन डायरेक्टली इन एडीएलएस। सो आप सभी लोगों ने गोल्ड एम कस्टमर में एक जगह पर हमने कैटलॉग का यूज किया है। सो ऑल यू नीड टू डू इज टू change your catalog from delta। Okay, so you can simply write here from delta tables dot import delta table। So let me write it here. Obviously it's a little change but I hope you are getting what I'm trying to say। We never stored our data in catalog, हम डायरेक्टली एडीएलएस में स्टोर कर रहे हैं। सो हमें कैटलॉग की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो वी विल नीड टू रिमूव इट। सो लेट्स राइट फर्स्ट, लेट्स इंपोर्ट दिस। ओके, फ्रॉम डेल्टा डॉट टेबल्स इंपोर्ट डेल्टा टेबल। इवन आप इस पर्टिकुलर लाइन को सबसे टॉप पे भी लिख सकते हो। एंड देन इफ डेल्टा टेबल डॉट इज डेल्टा टेबल एंड स्पार्क एंड पाथ। नाउ व्हाट इज आवर पाथ? सो हमें क्या चेक करना है? हमें यही तो पर्टिकुलर पाथ चेक करना है, डिम कस्टमर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है।
right? So this is our path. Okay, this particular thing is our path. You can simply copy this and store it in a variable saying say path and is equal to this, and you can simply write path here. You need to change one thing also. अगर हमारा पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही है, यानी कि अगर हमारा डिम कस्टमर एग्जिस्ट करता ही है, तो वो तो डेल्टा फॉर्मेट में होगा, राइट? डिम कस्टमर डेल्टा फॉर्मेट में हो। सो आप कहोगे कि अगर मेरी डेल्टा टेबल एग्जिस्ट करती है तो डेटा को डेल्टा टेबल से रीड करो। सो यू विल राइट डेल्टा ही, डेल्टा, दैट्स इट। नाउ अगर मैं यहां पे से मैं इसी इफ कंडीशन के अंदर लिखता हूं प्रिंट टेबल exists and let me run this, so you will get this message now that table exists। पहले क्या हो रहा था, कैटलॉग में तो कुछ था ही नहीं, तो वो हमेशा फॉल्स हो रहा था, बट अब हम ऐसा नहीं कर रहे। हम सब कुछ डेल्टा टेबल चेक कर रहे हैं, हम एडीएलएस में जाकर चेक कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर इस पर्टिकुलर पाथ पे मतलब इस पर्टिकुलर पाथ पे यानी डिम कस्टमर नाम की फाइल डेल्टा टेबल में एग्जिस्ट करती है, तो फिर डेल्टा से उस फाइल को रीड कर लो, नहीं तो फिर इट्स गुड। अगर पहली बार फाइल रन कर रही है, सो वी विल गेट इट फ्रॉम सिल्वर डेटा। दिस इज यू हैव टू चेंज इन गोल्ड डिम डेट ऑल्सो। सो लेट मी कॉपी फ्यू लाइन्स। ओके, let me copy these three lines or delta table path and delta table from gold dim customer, and let's go to gold dim date। एंड यहाँ पे भी हमने जहाँ पे कैटलॉग यूज किया है वहां हम डेल्टा का यूज कर लेंगे डायरेक्टली एडीएलएस। सो लेट मी टाइप हियर फ्रॉम डेल्टा टेबल डॉट टेबल्स पाथ। अब यहाँ पे क्योंकि डिम डेट है, सो यहाँ पे डिम कस्टमर की जगह पर डेट होगा, एंड रेस्ट इज गुड। स्पार्क एंड पाथ, बस यहाँ पार्के में हमें डेल्टा करना होगा, डेल्टा। ओके, एंड लेट्स रन दिस ऑल्सो। एंड सिमिलरली लेट्स गो टू गोल्ड डिम प्रोडक्ट, एंड गोल्ड डिम प्रोडक्ट में हमें टॉप पर जाना है जहाँ पे हमने स्पार्क डॉट कैटलॉग यूज किया है, एंड here also let me paste from delta dot table dim customer की जगह पर यहाँ पे dim product होगा, and then after that parquet की जगह पर delta होगा, and rest is good। okay, and run all। okay, and then after that gold dim sales region, और यहाँ पे भी let me replace catalog। so copy paste dim region and parquet की जगह पर delta, and let's run all। okay, see why we had it। okay, so there is very simple reason that what is catalog in Databricks। a catalog is a big space जिसके अंदर डेटाबेस होता है और उसके अंदर टेबल्स होती है। वी डिड नॉट यूज कैटलॉग, दैट इज वाई हमें अब स्पार्क डॉट कैटलॉग डॉट टेबल एग्जिस्ट हटाना होगा। सो अब हम ये सारा डेटा कहाँ चेक करेंगे? हम चेक करेंगे डेल्टा टेबल्स में, राइट? क्योंकि हमारे जितने भी गोल्ड लेयर में फाइल्स हैं वो डेल्टा फॉर्मेट में। सो वी विल कीप इट सिंपल। हम कहेंगे दैट इफ डेल्टा टेबल डॉट इज डेल्टा टेबल, और ये जो पाथ है डिम प्रोडक्ट का पाथ, क्या डिम प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है? अगर डिम प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो फिर मुझे वो सारा डेटा डेल्टा से चाहिए। बट अगर वो नहीं करता है, फर्स्ट टाइम पाइपलाइन रन हो रही है, तो फिर हमें सिल्वर डेटा से हमारा डेटा चाहिए। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू इन आवर फैक्ट सेल्स। सो आप किसी भी डायमेंशन से अपसर्ट का कोड कॉपी पेस्ट कर लीजिए। से मैं गोल्डन सेल्स रीजन से अपसर्ट का कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ओके,
एंड लेट्स गो टू फैक्ट सेल्स। और फैक्ट सेल्स में हम इस कोड को पेस्ट करते हैं। देर आर फ्यू चेंजेस जो हमें करने हैं, क्योंकि ये फैक्ट सेल्स है सो टेबल नेम फैक्ट सेल्स होगा। डिम रीजन, सो यहां पे भी फैक्ट सेल्स होगा। और इसके साथ साथ आपके फैक्ट टेबल का नेम फैक्ट डेटा फ्रेम है। सो यहाँ पे मैं भी डीएफ की जगह पर फैक्ट डेटा फ्रेम कर देता हूँ, फैक्ट डेटा फ्रेम। तो हमारे पास एक टारगेट है और हमारे पास सोर्स है। देखिए, टारगेट वो होता है जो ऑलरेडी आपके कोड लेयर में हो, और सोर्स वो होता है जो हमारा नया डेटा है। सो टारगेट और सोर्स के बीच में हम अपसर्ट करेंगे, लेकिन यहां पर आपको एक बात याद रखनी होगी कि हम यहां पे किन कीज को मैच करेंगे। जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट डायमेंशन की या रीजन डायमेंशन की, तो आपने देखा होगा कि वहां पे सिंपल है कि जो आपका टारगेट पे प्रोडक्ट की है, यानी कि जो पहले से आपका गोल्ड लेयर में डेटा है, और जो आपका नया प्रोडक्ट की है, ओके, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो अपडेट करो, यानी कि अगर पुराना डेटा है तो अपडेट करो, बट अगर न्यू डेटा है तो इंसर्ट करो। बट फैक्ट सेल्स में हमें बहुत से कीज को मैच करना हो, बिकॉज आपकी जो फैक्ट टेबल होती है उसमें आप देखेंगे कस्टमर की है, प्रोडक्ट की है, डेट की है, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर कस्टमर की मैच हो रही है तो अपडेट करो। ओके, फैक्ट में यहां पर होगा कि अगर कस्टमर की भी मैच हो रही है पुराने गोल्ड लेयर में और आपके नए फैक्ट टेबल में, अगर प्रोडक्ट की भी मैच हो रही है, डेट की भी मैच हो रही है और रीजन की मैच हो रही है, तब इसमें अपडेट करो, अदरवाइज इंसल्ट करो। ओके, सो वी नीड टू राइट कंडीशन हियर दैट टारगेट डॉट डिम रीजन की एंड सोर्स डॉट डिम रीजन की है। यहां पे मैं कोट्स में लिखूंगा टारगेट डॉट डिम कस्टमर की भी मैच हो सोर्स से इज इक्वल टू सोर्स डॉट डिम अंडरस्कोर कस्टमर अंडरस्कोर की, एंड टारगेट डॉट डिम प्रोडक्ट की भी मैच हो इज इक्वल टू सोर्स डॉट डिम प्रोडक्ट की से, एंड टारगेट डॉट डिम डेट की भी मैच हो सोर्स डॉट डिम डेट की से, एंड टारगेट डॉट डिम रीजन की भी मैच हो सोर्स डॉट डिम अंडरस्कोर रीजन की से। एंड आफ्टर दैट यहां पर भी देखिए डीएफ है, सो यहां पे मैं फैक्ट डीएफ लिख देता हूं, फैक्ट डीएफ डॉट राइट फॉर्मेट, एंड यू कैन सिंपली रन दिस क्वेरी ऑल्सो। सो ऑल इज सेट। देर आर फ्यू चेंजेस जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला चेंज जो है वो ये है कि हम अपना डेटा कैटालॉग में नहीं रख रहे। सो द थिंग इज कि जब भी कभी भी हम लोग कैटालॉग लाइक यूज करेंगे, इवन हम लोग नेक्स्ट कुछ प्रोजेक्ट होंगे जिसमें हम कैटालॉग को यूज करेंगे और हम वहां पर डेटा एक्सेस करेंगे, बट अभी राइट नाउ हम अपना सारा डेटा एडीएलएस में रख रहे हैं और हम वहीं से एक्सेस कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई हम यूज कर रहे हैं इफ डेल्टा टेबल डॉट इस डेल्टा टेबल, जिससे हम ये पता करते हैं कि क्या इस नाम की डेल्टा टेबल, इस पाथ की डेल्टा टेबल एग्जिस्ट करती है, और अगर एग्जिस्ट करती है तो अपसर्ट करो, और अगर नहीं करती है तो क्रिएट करो। एंड दिस इज व्हाट वी डिड इन एवरीवेयर, वी डिड एवरीवेयर। हमने स्पार्क डॉट कैटलॉग को रिमूव किया और हमने वहां पे डेल्टा टेबल को रख दिया। ओके, नाउ आई हैव रन ऑल ऑफ दीज लाइक नोटबुक, और अब अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये सभी लाइक लेयर्स हैं, ये सभी गोल्ड लेयर में मेरे पास डेटा है, कस्टमर, डेट, फैक्ट सेल, प्रोडक्ट एंड रीजन। देयर इज वन मोर थिंग, अगर आपको कभी भी लगे कि कहीं पर कुछ पीछे रह गया है या आपसे मिस्टेक हो गई है, आप हमेशा इन सभी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं और एक बार अपनी ये सभी नोटबुक फिर से रन कर सकते हैं। नाउ दैट वी हैव क्रिएटेड ऑल ऑफ दीज फाइल्स, नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन पाइपलाइन इन आवर नेक्स्ट वीडियो।